ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मंत्रालय में है राजस्थान के शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा। शर्मा साहब, परिवहन विभाग आपने देखा 3.5 साल, और उसके बाद में आपको शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री के द्वारा बृजकिशोर शर्मा के खाते में डालना, आपको क्या लगा? कि आपको नहीं लगा कि ऐसा, कि ये मुझे ऐसा क्यों कर दिया, मुझे क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया? मतलब ये नहीं होता ऐसा कि बहुत गंभीर मरीज को जो वेंटिलेटर पर चल रहा हो उसको फिर दे दिया गया कि भाई बृजकिशोर जी अब आप संभालिए? ये ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने शुरू में जब डिपार्टमेंट मुझे दिया गया तो मैं एक बार थोड़ा विचलित हुआ, और विचलित होने के बाद मैंने पहले बाबूजी को निवेदन कहा। बाबूजी ने कहा कि नहीं, इससे बढ़िया डिपार्टमेंट कोई हो नहीं सकता। आप विचलित क्यों हुए थे? मैं इसलिए विचलित हुआ था कि इसमें अधिकतर ट्रांसफर्स का मामला बहुत रहता है, और हर आदमी ट्रांसफर कर अपनी सुविधा के मुताबिक अपने उस जगह जाना चाहता है। वो एक एंडलेस अफेयर है। डिपार्टमेंट मिलने के बाद जो मुख्यमंत्री जी से मिलने गया तो उनका जवाब ये था कि मैंने बहुत सोच समझकर ये डिपार्टमेंट आपको दिया है, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और करीब आज 1.5 साल, 1.25 साल, एक साल 15-16 महीने हो गए, कुछ करने की कोशिश जरूर की है। अगर मुख्यमंत्री ने आप पर भरोसा करके आपको ये डिपार्टमेंट दिया है तो बृजकिशोर शर्मा आज 1 साल के बाद कहाँ बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस 16 महीने के पीरियड में मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ आसमान तोड़ दिया या मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन जब ट्रांसफर्स का दौर चला तो संपूर्ण पारदर्शिता के साथ में ट्रांसफर्स एक पॉलिसी बना करके करने की कोशिश की गई। 20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई सेकंड ग्रेड के। मैं ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, और जहां तक संभव हुआ पहले तो महिला को जो उसने उचित स्थान मांगा है वहां दिया, अगर जगह खाली है, नहीं तो नियर, और नहीं तो सिवाय चूरू जिले की 12 बच्चियों के अलावा किसी भी महिला को उसके जिले से बाहर नहीं भेजा। भर्तियों का जो पिटारा आप लोगों ने खोला जी, इतना बड़ा पिटारा पहले इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ था। हमने काफ़ी भर्तियां की। 41,000 टीचर्स की 3rd ग्रेड की भर्ती की, 20,000 के करीब सेकंड ग्रेड की भर्ती की, 9,000 टीचर्स का हमने और सेकंड ग्रेड का रिक्विजिशन दिया है RPSC को, करीब 2,500 लेक्चरर्स का पोस्टिंग दी, करीब 2,100 हेडमास्टर्स की पोस्टिंग का काम मेरे ख्याल से भगवान ने चाहा तो 15 फरवरी तक हो जाएगा, पूरा कर देंगे। 1500 PTIs का भर्ती का काम भी पूरा कर देंगे। और जो बहुत बरसों से रुका हुआ काम था, बहुत बरसों से DPC नहीं हो रही थी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा DPC शिक्षा विभाग में हो रही है। करीब 62,000 DPCओं का पे काम चल रहा है। अब कब तक आप कर पाएंगे DPC? ये मेरा मानना है कि फरवरी लास्ट तक हम इस DPC का काम को, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च 2013 तक हम DPC का काम को। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मार्च जो अब आने वाला 2013 तक हम शिक्षा विभाग में 62,000 से ज्यादा DPC का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीजों का कोई आपको माइलेज मिलेगा पॉलिटिकली? माइलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं माइलेज के लिहाज से हर पार्टी काम करती है, और हर आदमी को अपने माइलेज के लिहाज से काम करना चाहिए। लेकिन मैं, चूंकि मेरे को काम करना है, मैं माइलेज बाद में देखता हूँ, पहले लोगों को सुविधा पहुंचाना चाहता हूँ। माइलेज की मुझे उतनी चिंता विपक्ष नहीं है। जो है भारतीय जनता पार्टी है, जब हम उनके विधायकों से बात करते हैं
और वो भी विधानसभा में भी कहते हैं कि जो बजट घोषणाएं आप करते हैं, बजट घोषणाएं जब आपने सत्ता संभाली तब से आप लगातार कर रहे हैं और भर्तियों की बात आप करते हैं, हमेशा शिक्षा विभाग में भर्ती की बात करते हैं, लेकिन कमिटमेंट पूरे नहीं होते। वापस आप उन्हीं भर्तियों को वापस आप रोस्टर में ले आते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को वापस कर देते हैं। विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष का काम है कहने का। उन्होंने तो चुनौती दी थी विधानसभा में, क्या आप एक भी भर्ती नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने वो काम करके दिखाया। क्या ये विपक्ष क्या कहना। आखिरी साल है, चुनावी साल है, विपक्ष जो भी बोलेगा लोग उसको सुनेंगे, आप जो भी बोलेंगे उसको भी जनता सुन रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कथनी और करनी का फर्क है। अगर हमने किया है तो सामने है, अगर हमने भर्ती की है तो सामने है। स्कूल खाली नहीं है, स्कूल अगर टीचर। वसुंधरा राजे के समय आपने देखी है शिक्षा व्यवस्था को कैसी थी? देखिए, मैं उस समय नया था, लेकिन एक बात से मैं जरूर विचलित हुआ हूँ। स्कूल खोल गए जाते वक्त और टीचर्स का पद तो सेंक्शन करके ही नहीं गए। स्कूल बहुत खुले, क्रमोन्नत बहुत हुए, लेकिन पद तो सेंक्शन नहीं हुए। मैं किसी के वो आरोप नहीं लगा रहा, आरोप का काम मेरा, आरोप लगाने का काम मेरा है भी नहीं। नहीं। अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है मंत्री जी, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा, इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों पर भी बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब ये चुनावी साल है, आप सभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और क्या किस तरह से कांग्रेस अपनी नैया को खेवने की तैयारी कर रही है। आप सीनियर लीडर हैं, कैबिनेट के अंदर हैं, आपने बाबूजी से बहुत कुछ चुनावी चीजों को सीखा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक पर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आज हमारे साथ मंत्रालय में है राजस्थान के शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा।